नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर से। और आप सभी को बता दें कि आज यमुनानगर के ज़िले के जितने भी संस्थाओं ने कोरोना में जो कार्य किया था, सराहनीय कार्य किया था, उसको सम्मानित करने के लिए, सभी संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया जी व मुख्य अतिथि तौर कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री के द्वारा जो है आज सम्मानित किया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा शेयर करें, आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है पहुँच चुके हैं सिविल हॉस्पिटल में, और आप सभी से गुजारिश है शेयर करें। आज के अतिथि अपने हरियाणा प्रांत के माननीय शिक्षा वन मंत्री और हम सब के हर दिल अजीज राज नेतृत्व चौधरी कंवरपाल जी हम सबके बीच यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इससे पहले कि हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम को, अभिनंदन समारोह को आगे बढ़ाएं, आज 14 फरवरी है के वाहन पर, दस्ते पर, काफिले पर आतंकवादियों ने क्रूर हमला किया था, जिस पर लगभग 43-45 सीआरपीएफ के जवान, मां भारती के जांबाज जवान सपूत, उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। मेरा निवेदन वंदे वंदे जय हिंद। माननीय एजुकेशन फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री कंवरपाल जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित संस्थाओं के पदाधिकारी, मेरे डॉक्टर सहयोगी, स्टाफ मेंबर्स, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो वैक्सीनेशन की रही है। जिन संस्थाएं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बाद, जिसके माध्यम से हम बहुतायत में अपनी जनसंख्या को बचा सकते हैं, ऐसे में इसमें हमारे सिविल सर्जन श्रीमान विजय दहिया जी, डॉक्टर दीपिका गुप्ता जी, डॉक्टर पूनम दहिया जी, डॉक्टर विजय परमार जी, डॉक्टर सुशील सैनी जी, डॉक्टर वाकेश जी, डॉक्टर विजय विवेक जी, डॉक्टर बुलबुल कटारिया जी, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर समा प्रवीण जी और उपस्थित सभी महानुभाव, ऐसी संस्थाएं जो कोविड के दौरान जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया, समाज की सेवा की, उनके सभी प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, निश्चित तौर से डॉक्टर विजय दहिया ने बहुत थोड़े में बहुत सारी गंभीर बातें, जो वास्तविक बातें थी, वो सारी की सारी हमारे सामने रखी है। तो ये बात पता तो थी, लेकिन जब उन्हें कहीं दोबारा ध्यान आया कि ये एक ऐसी समस्या थी कि जो प्रभावित था, पीड़ित था, उसको बचाने वाला भी जो कह रहा था, उसको भी डर लग रहा था। वो इस बात के लिए तो तैयार था कि मैं इसको बचाऊं, लेकिन बचाने के साथ साथ वो भी खतरे के दायरे में था। तो ये एक बिल्कुल मुश्किल काम था बहुत ही, और पूरी दुनिया में जिस प्रकार की दहशत थी, उसके बावजूद भी भारत ने जिस प्रकार से काम किया। और मेरे ध्यान है कि जब कोविड आया तो चाइना के कुछ अखबारों में लिखा था कि केंद्र जो होगा इसका भारत होगा, और सबसे बड़ा नुकसान भी भारत में होगा, लेकिन वैसा होया नहीं। अगर उससे ये बचाव होया तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, वो जहाँ डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं समाज में जो काम करने वाले हैं, आप जैसी संस्थाएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मजबूत है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो भी बात कही, उन्होंने कहा तो दिया भी जलाया, और वो मैं समझता हूँ कि प्रोत्साहन देने के लिए था, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए था, और वो एकजुटता हम सब ने दिखाई। और आज उसके परिणाम है कि अभी ये जो तीसरी लहर है, ये लगभग ना जैसी है, वैसे कोई बहुत वो नहीं, क्योंकि इतना वैक्सीनेशन इतना बड़ी मात्रा में आया तो उसके बहुत बड़े लाभ। आर्य समाज मंदिर यमुनानगर
और अरोड़ा वंश समाज गंभीर जी, सिंह पार्क सोसाइटी सुमित जी, विनोद जी, रजत जी, इनका अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से। उसके बाद भारत विकास परिषद जगत इंडस्ट्रीज लिमिटेड श्री किशन सिंगला जी। उसके बाद जिनमें सौरभ, रमेश, आमिर खान शामिल हैं, उनका अभिनंदन। उसके बाद 100 जना तलुजा श्री तरुण गुलाटी। उसके बाद हेल्पिंग हैंड्स का अभिनंदन। उसके बाद हेल्पिंग हैंड्स श्री चंद्र थरेजा जी। और उसके बाद आइडियल कोचिंग यमुनानगर जगाधरी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वहां से श्री ईशानंद जी यही रहिएगा। उसके बाद जागृति फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जगाधरी से सेना बहुत उम्दा कार्य कर रही है समाज में, और बहुत ही श्री जय भवानी सेना आदित्य रोहिला पर वनीर हरियाणा चेंबर, जीवन दीप, राकेश बंसल, गौरव चौपाल, राम बिहारी शर्मा, श्री योगेश। उसके बाद नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद निर्भय हेल्पिंग हैंड्स श्री जतिनती संगीता सिंघल, और श्री अनेक व्यस्तताओं के बावजूद आपने समय निकाला है, हम सभी जोरदार तालियां बजाएं। सम्मानित किया संस्थाओं को और कार्यक्रम के तुरंत बोले सोनेहा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले चलो। देखिए, कोरोना काल में जिन संस्थाओं ने, जिन व्यक्तियों ने बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों को सम्मानित करने का आज कार्यक्रम था। तो हम उनके आभारी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत आभार है उन लोगों का कि उन्होंने एक ऐसे टाइम में जब देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी, और मुश्किल के साथ साथ जो मदद करने वाला था उसको स्वयं खतरा था उसी बीमारी के लगने का, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जिस प्रकार से मदद की और उस खतरे की परवाह न करते जिस प्रकार से सेवा की, तो वो बधाई के पात्र हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं निश्चित तौर से। और मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्वीप कर रही है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ पर भी जो हमें अभी तक मैसेज मिला हो ये है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और हमारे यहीं के जो यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी, वो प्रभारी हैं मणिपुर के, तो अभी एक कार्यक्रम में बिठाया तो उन्होंने मणिपुर के बारे में बताया। मैं मणिपुर तो नहीं गया जानकारी, लेकिन वो कह रहे थे कि निश्चित तौर से बड़े बहुमत से मणिपुर में जीत रहे हैं। और पंजाब में, जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में पूरी तरीके से मुकाबले में है निश्चित तौर से। और पिछले 2-3 दिन में सारी हवा जो है वो बदल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, सिस्टम को ठीक करना, तो उसको बीजेपी ठीक कर सकती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा में जिस प्रकार से किसान के लिए काम किया गया, यानी कि आज हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, 21 से ज़्यादा फसलें ऐसी हैं जिन पर हम भावांतर भरपाई योजना दे रहे, चाहे वो सब्जियां और चाहे फल हैं। और जिस प्रकार से अन्य डेवलपमेंट भी हो रही है, तो उसको देख के आज पंजाब का व्यक्ति भी समझता है कि अगर पंजाब की स्थिति को कोई ठीक कर सकता तो केवल बीजेपी ही ठीक कर सकती है। बाकी लोग तो भगाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई हम 1,000 रुपये प्रति एक महिला को देंगे, कांग्रेस ने कह दिया कि हम 2,000 रुपये महिला को देंगे, और हालात उनके ऐसे हैं कि वो तनख्वाही देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। तो आम आदमी ये समझ रहा है कि ये केवल बहकाने की बात कर रहे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से वहाँ की जनता बीजेपी को थोड़ा हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको देखिए, वैसे ही एक विवाद बना दिया, कोई बात तो है नहीं। स्कूल में तो पहले से ही जैसे ड्रेस कोड होता है, ड्रेस लगती है, जब हम थे तब भी ड्रेस थी, अब भी ड्रेस है, आने वाले टाइम में भी ड्रेस रहेगी। उसके मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इसको चुनाव के दौरान जानबूझ के कुछ संस्थाओं ने इस प्रकार की एक खड़ी करी एक उसको, ताकि एक विवाद खड़ा हो जाए, और उस पर मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। को लेकर बड़ा उत्साह था और काफ़ी लंबी कतारें लगी, लेकिन जब केसेस कम हुए
तो लोग कुछ लापरवाह हो गए और फिर वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे थे। हालांकि बार बार समझाया भी जा रहा था कि एक अंदेशा है, तीसरी वेव भी आ सकती है। तो उस समय में और तीसरी वेव में जिन स्वयंसेवी संस्थाओं ने कोविड वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के साथ रहे, उनको एक मीटिंग के समय एक मीटिंग की गई थी, उनसे अनुरोध किया गया था कि वो इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग दें। उन्होंने भरपूर आगे बढ़कर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया था और उनके सहयोग की वजह से ही हम जो 100% जो है पहली डोज का और 81% तीसरी डोज का जो टारगेट है वो पूरा कर पाए। उन्हीं संस्थाओं को आज सम्मानित करने का स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे यमुनानगर जगाधरी से विधायक श्री कंवरपाल जी और हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री जो इन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। कितनी संस्थाएं हैं कुल जो जिनको सम्मानित किया? ये लगभग 70 के लगभग संस्थाएं हैं जिनको आज जिन्होंने वैक्सीनेशन में काम किया। उसमें कुछ इंडिविजुअल भी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी सहयोग दिया है। तो इन सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या हमारे स्वास्थ्य सहायक हैं जिन्होंने भी कोविड वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया, उनको माननीय मंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तमाम बड़ी छोटी खबरों के लिए बने रहे लक्ष्य ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आप सभी देखते रहे लक्ष्य ब्रेकिंग न्यूज़ और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कंवरपाल गुर्जर जी जो है निकल चुके हैं यहाँ से। आप सभी से गुजारिश शेयर करें, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे। नमस्कार।